99% जीत चुकी थी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मुकाबले को, लेकिन आखिरी में राजस्थान रॉयल्स की टीम के गेंदबाजों ने किया कमाल और मुकाबले को अपने नाम पर करते हुए रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2024 का चौथा महामुकाबला खेला गया, जहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत के साथ शुरुआत करी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से दमदार परफॉर्मेंस करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इस मुकाबले को जीतकर अपने नाम पर किया। इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप भी राजस्थान रॉयल्स की टीम की इसी ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें इस महामुकाबले की शुरुआत से, तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला संजू सैमसन ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में, यानी कि यहां पर कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे जोस बटलर, तो उनके साथ थे यशस्वी जायसवाल, जहां पर दोनों ही खिलाड़ियों ने टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाई। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद जो कि नवीन उल हक डालने आए थे, जोस बटलर ने इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौके के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद इसी ओवर की पांचवी गेंद पर बटलर के बल्ले से एक और शानदार मिड विकेट की तरफ बाउंड्री देखने को मिली और इन्होंने एक और दमदार चौका जड़ा। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर नवीन उल हक ने बटलर को चलता कर दिया। इनको यहां पर कप्तान के एल राहुल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो कि 9 बॉलों पर 11 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद यशस्वी जायसवाल का साथ देने मैदान पर आए संजू सैमसन, जहां पर तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर जायसवाल ने भी चौके के साथ अपना खाता खोला। मिड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की चौथी गेंद को जायसवाल ने एक बार फिर कट करते हुए यहां पर डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार चौका जड़ दिया। हालांकि 3 ओवर तक टीम का स्कोर मात्र 25 रनों तक ही पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर जायसवाल के बल्ले से एक और बाउंड्री देखने को मिली। इन्होंने एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। नवीन उल हक की गेंद का बेहतरीन आगाज करते हुए चौका जड़ा। तो इसके बाद संजू सैमसन के बल्ले से पहला चौका देखने को मिला था 5वें ओवर की पहली गेंद पर। इन्होंने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए यहां पर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ ये बाउंड्री जमाई। तो इसके बाद इसी ओवर की तीसरी गेंद पर सैमसन के बल्ले से यहां पर डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ भी शानदार बाउंड्री देखने को मिली और इन्होंने दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जायसवाल के बल्ले से भी शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने भी दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मोइनुद्दीन खान ने जायसवाल को चलता कर दिया, जहां पर पांड्या के हाथों से इनको कैच आउट करवा दिया, जो कि आज के मुकाबले में 12 बॉलों पर 24 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। आखिरी में यहां पर संजू सैमसन का साथ देने मैदान पर आए रियान पराग, जहां पर रियान पराग ने भी काफ़ी बेहतरीन शॉट खेले और शानदार आगाज किया। रियान पराग ने भी यहां पर 9वें ओवर की दूसरी गेंद जो कि ठाकुर डालने आए थे, इनकी गेंद का शानदार आगाज करते हुए छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सैमसन के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला। इन्होंने भी स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी सैमसन के बल्ले से एक और छक्का देखने को मिला था, जहां पर 9 ओवर तक टीम ने अपने स्कोर को पहुंचाया था 85 रनों के पार। तो इसके बाद 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर पराग के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला। लॉन्ग स्वीप के जरिए यहां पर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर सैमसन ने भी एक और शानदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ा। टीम का स्कोर 11 ओवर तक 100 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर सैमसन के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला, जहां पर टीम ने काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस किया। लेकिन यहां पर 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर नवीन उल हक ने सेट हुए थे बल्लेबाज रियान पराग को भी चलता कर दिया,
जो कि आज के मुकाबले में 29 बॉलों पर 43 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो वहीं पर संजू सैमसन ने भी अपने 1 रन के साथ यहां पर दमदार परफॉर्मेंस करते हुए अपनी 50 जमाई। तो उनके यहां पर पेविलियन लौटने के बाद आखिरी में सिमरन हेटमायर संजू सैमसन का साथ देने मैदान पर आए, लेकिन आज के मुकाबले में सिमरन हेटमायर कुछ खास नहीं कर पाए। 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने हेटमायर को भी चलता कर दिया। इनको यहां पर केएल राहुल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 7 बॉलों पर मात्र 5 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। आखिरी में संजू सैमसन का साथ दिया ध्रुव जुरैल ने, जहां पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ध्रुव जुरैल ने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो इसके बाद यहां पर 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर सैमसन के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला। इन्होंने भी दमदार छक्का जड़ा, छक्कों के साथ पारी को सजाया। टीम का स्कोर जहां पर 19 ओवर तक 180 रनों के पार पहुंचने में सफल रहा था। तो इसके बाद आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर ध्रुव जुरैल के बल्ले से एक और यहां पर शानदार बाउंड्री देखने को मिली और इन्होंने दमदार चौका जड़ा। तो इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सैमसन के बल्ले से भी शानदार शॉट देखने को मिला और इन्होंने भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए आउटसाइड ऑफ की तरफ शानदार छक्का जड़ दिया। यानी कि टीम का स्कोर काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरा और आज के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने 20 ओवर में 4 विकेट खोने के साथ ही 193 रन बना लिए। यानी कि अब टारगेट रख दिया था लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के सामने 194 रनों का। हम बात करें यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की पारी की शुरुआत से ही, तो इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे कप्तान केएल राहुल के साथ क्विंटन डिकॉक, जहां पर क्विंटन डिकॉक ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए दूसरी गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला। लेकिन यहां पर 5वीं गेंद पर ही क्विंटन डिकॉक जो कि ट्रेंट बोल्ट को अपना विकेट दे बैठे, जो आज के मुकाबले में 5 बॉलों पर मात्र 4 ही रन बना सके और इनको यहां पर पेविलियन की राह देखनी पड़ी। इसके बाद कप्तान केएल राहुल का साथ देने मैदान पर आए देवदत्त पाटिकल, लेकिन आज के मुकाबले में देवदत्त पाटिकल भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर ही ट्रेंट बोल्ट ने पाटिकल को भी एलबीडब्ल्यू कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 3 बॉलों पर अपना खाता भी नहीं खोल सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। तो इसके बाद कप्तान का साथ देने आयुष बदोनी मैदान पर उतरे, लेकिन आज के मुकाबले में आयुष बदोनी भी चौथे ओवर की पहली गेंद पर ही बर्गर को अपना विकेट दे बैठे। इनको भी यहां पर एलबीडब्ल्यू कर दिया, जो कि आज के मुकाबले में 5 बॉलों पर मात्र 1 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। इसके बाद यहां पर कप्तान केएल राहुल का साथ देने मैदान पर उतरे दीपक हुड्डा, जहां पर दीपक हुड्डा ने काफ़ी बेहतरीन शुरुआत करी, छक्के के साथ अपना खाता खोला। चौथे ओवर की तीसरी गेंद जो कि बर्गर डालने आए थे हुड्डा ने इनकी गेंद का शानदार आगाज करते हुए आउटसाइड ऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए शानदार छक्का जड़ा। तो इसी ओवर की चौथी बॉल पर इनके बल्ले से एक और दमदार बाउंड्री देखने को मिली और इन्होंने एक और शानदार चौका जड़ दिया। तो इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच शानदार साझेदारी होती हुई दिखी। 5वें ओवर की पहली बॉल पर ही यहां पर कवर पॉइंट की तरफ हुड्डा के बल्ले से एक और बाउंड्री देखने को मिली और इन्होंने एक और दमदार चौका जड़ा। तो इसके बाद इसी ओवर की चौथी बॉल पर केएल राहुल के बल्ले से भी पहला इनिंग का चौका देखने को मिला। तो वहीं पर टीम के स्कोर की बात करें तो पावर प्ले में टीम मात्र 32 रन बनाने में सफल रही थी। तो इसके बाद एक बार फिर टीम ने काफ़ी मजबूत शुरुआत करी। केएल राहुल ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए छठे ओवर की पहली गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। टीम का स्कोर भी काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरा, लेकिन 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर चहल ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए हुड्डा का विकेट लिया। इनको यहां पर कैच आउट करवा दिया था ध्रुव जुरैल के हाथों से, जो 13 बॉलों पर मात्र 26 ही रन बना सके और इनको पेविलियन की राह देखनी पड़ी। इसके बाद कप्तान केएल राहुल का साथ देने मैदान पर उतरे निकोलस पूरन, जहां पर निकोलस पूरन ने भी काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर छक्के के साथ अपना खाता खोला। तो उनके साथ केएल राहुल ने भी बेहतरीन शॉट खेले। टीम के स्कोर को दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर मजबूत स्थिति में उतारा। तो इसके बाद 13वें ओवर की तीसरी बॉल पर निकोलस पूरन के शानदार छक्के ने दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 पार्टनरशिप करी और इसी शानदार पार्टनरशिप की बदौलत यहां पर टीम का स्कोर भी काफ़ी मजबूत स्थिति में उतरा। तो
तो इसके बाद यहां पर 14वें ओवर की दूसरी बॉल जो कि अश्विन डालने आए थे, केएल राहुल ने अपने 1 रन के साथ ही अपनी 50 भी जमाई। दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर 14 ओवर तक 130 रनों के पार पहुंचाने में दोनों खिलाड़ी सफल रहे। तो अब तक टीम ने अपने 4 विकेट खोए थे। तो एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे निकोलस पूरन ने 16वें ओवर की दूसरी बॉल जो कि चहल डालने आए थे, शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इनकी गेंद का शानदार आगाज किया। गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद यहां पर 17वें ओवर की पहली गेंद पर संदीप ने केएल राहुल को चलता कर दिया। इनको यहां पर ध्रुव जुरैल के हाथों से कैच आउट करवा दिया, जो 44 बॉलों पर 58 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन लौटे। तो इसके बाद पूरन का साथ देने मैदान पर उतरे मार्कस स्टोइनिस, लेकिन यहां पर दमदार फॉर्म में आज के मुकाबले में स्टोइनिस भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे और 18वें ओवर की तीसरी बॉल पर अश्विन ने स्टोइनिस को भी चलता कर दिया। इनको भी ध्रुव जुरैल के हाथों से कैच आउट करवाया, जो कि 4 बॉलों पर मात्र 3 ही रन बना सके और इनको भी पेविलियन की राह देखनी पड़ी। आखिरी में निकोलस पूरन का साथ दिया कुणाल पांड्या ने, लेकिन आज के मुकाबले में ये खिलाड़ी भी कुछ खास करते हुए नहीं दिखे। आखिरी 10 बॉलों पर अब टीम को जरूरत थी 35 रनों की, लेकिन इसके बाद यहां पर दोनों ही खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाए और इस मुकाबले को राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपनी झोली में डालते हुए इतिहास रचा।